Nadirasri from Badalikheda, chapter 8, class 6. A game of chance. भाग्य का एक खेल, chance. Before you read, इससे पहले कि आप पढ़ें, Have you ever, क्या आपने कभी won anything, कुछ भी won किया है, जीता है, in a lucky dip, एक भाग्यशाली स्नान में, डिप में, डुबकी में, और या अदर सच गेम ऑफ चांस, या इसी प्रकार के किसी भाग्य के खेल में. डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, सच गेम्स, इस प्रकार के खेल. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, प्रति वर्ष ईद के अवसर पर, देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला होता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद एक दिन के लिए मनाई जाती थी. बट द फेयर, लेकिन जो मेला था, लास्टेड मैनी डेज, कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, व्यापारी लोग दूर दूर से, केम देयर, वहाँ आते थे, विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, सब प्रकार के सामान के साथ, टू सेल, बेचने के लिए. यू कुड बाई, तुम खरीद सकते थे, एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो, एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे मेले में. लक्की शॉप दिखाई दे रही है. अंकल टुक मी टू द फेयर, चाचा मेरे को मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस, भैया जो हमारे लिए काम करता था एट होम, घर पर, केम विद अस, हमारे साथ आया. देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी, क्राउड थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, चाचा हमको क्राउड में से, भीड़ में से ले जा रहे थे, आगे आगे लीड कर रहे थे. When he met a few of his friends, जब वह उनके कुछ मित्रों से मिले, they wanted him to spend some time with them, तो वे मित्र चाहते थे कि चाचा जी उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करें, बिताए. अंकल आस्क्ड मी, चाचा ने मेरे से कहा, वेदर आई वुड लाइक, कि मैं या तो पसंद करूंगा, टू लुक अराउंड द फेयर, मेले में आसपास देखना, घूमना, विद भैया, टिल ही केम बैक, जब तक कि वो वापस आते हैं. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और वह करके मेरे को प्रसन्नता हुई, खुशी हुई. अंकल वार्न मी, चाचा ने मेरे को वार्न किया, चेताया. नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉर टू गो टू फार, कि न तो कुछ भी खरीदना और न ज़्यादा दूर, फार, जाना है. वाइल ही वॉज अवे, जब तक कि वह दूर है. आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनका इंतजार करूंगा. भैया एंड आई वेंट, भैया और मैं गए, फ्रॉम शॉप टू शॉप, दुकान से दुकान. देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं रखना पसंद करता, लाइक्ड, पसंद करता, टू बाई, खरीदना. बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैंने चाचा जी का इंतजार किया, टू रिटर्न, लौटने का. देन, तब, वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप, जिसको कि कहते हैं भाग्य की दुकान, वहाँ पर हम आए. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, दुकानदार न तो वृद्ध था न जवान था, न तो युवा था न ओल्ड यानी बुढ़ा था. ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, वह बीच की उम्र का आदमी था. ही सिम्ड नाइदर टू स्मार्ट, वह न तो ज्यादा स्मार्ट यानी चतुर दिख रहा था, फुर्तीला, नॉर टू लेजी, नहीं ज्यादा आलसी. ही वॉन्टेड एवरीबडी, वह चाहता था कि हर व्यक्ति, टू ट्राई देयर लक, उनके भाग्य को आजमाए, ट्राई करे, कोशिश करे. देयर वर डिस्क्स, वहाँ पर डिस्क पड़ी थी, प्लेटें, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और फेसिंग डाउन यानी प्लेटें उल्टी रखी हुई थी, उनका चेहरा नीचे था, मतलब प्लेट उल्टी रखी हुई थी, जिन पर 1 से लेकर के 10 तक यानी 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे. ऑल यू हैड टू डू, और आपको जो करना था वो ये था, वॉज टू पे 50 पैसे, 50 पैसे देने थे. पिकअप एनी 6 डिस्क, और उनमें से 1 से लेके जो 10 तक नंबर लिखे हुए जो प्लेटें थी, उनमें से किसी भी 6 प्लेटों को पिकअप यानी उठाना था. एंड अप द नंबर्स, और उन पर जो नंबर थे ऊपर, ऑन द डिस्क, प्लेट के ऊपर,
एंड फाइंड द टोटल, और उन प्लेट के जब सीधा करते तो उस पर जो नंबर मिलते हैं उनको टोटल करके यानी जोड़ करके द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज यूअर्स, और जो टोटल आती उस टोटल पर जो मार्क लिखा होता, जिस पर उस टोटल का अंक लिखा होता, वो चीज जो है यूअर्स तुम्हारी थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक वृद्ध आदमी ने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 प्लेटों को चुना। ही एडेड अप, उसने जोड़ा द नंबर्स ऑन देम, उन प्लेटों के ऊपर जो नंबर थे, सीधा करने के बाद जो नंबर मिले उनको जोड़ा। एंड फाउंड, और पाया द टोटल वॉज 15, कि उनकी जोड़ थी 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, और जिस आर्टिकल पर वस्तु पर 15 लिखा हुआ था वो 15 नंबर की चीज उसको दी गई। विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, और वह 15 नंबर वाली जो वस्तु थी वह एक बहुत ही सुंदर क्लॉक थी, घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन वृद्ध आदमी क्लॉक नहीं चाहता था, घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम टू बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज, तो दुकानदार ने उसको ओब्लाइज करते हुए, एहसान करते हुए, मेहरबानी करते हुए, बाइंग खरीदते हुए, इट बैक वापस, फॉर 15 रुपीज 15 रुपए में, यानी कि दुकानदार ने उस घड़ी को 15 रुपए में खरीद लिया। दी ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और वृद्ध आदमी बहुत ही खुश होकर के, प्लीज होकर के चला गया। देन ए बॉय, तब एक लड़का, ए लिटिल ओल्डर देन आई, मेरे से थोड़ा सा ज्यादा छोटा, ट्राइड हिज लक, उसने भी अपने भाग्य को आजमाया, कोशिश की। ही गोट ए कॉम्ब, उसको एक कॉम्ब मिला, कंगा मिला, वर्थ 25 पैसे, 25 पैसे के मूल्य का। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, दुकानदार न तो प्रसन्न दिखाई दिया न उदास। ही बॉट द कॉम्ब, उसने कंगा खरीद लिया, फ्रॉम द बॉय, उस बच्चे से, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बच्चे ने वापस अपने भाग्य को आजमाया दोबारा। ही नाउ गोट ए फाउंटेन पेन, अब उसको शाही वाला पेन मिला, वर्थ 3 रुपीज, 3 रुपए के मूल्य वाला, कीमत वाला। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, तब उसने, बच्चे ने तीसरी बार कोशिश की, भाग्य को आजमाया। एंड गोट ए रिस्ट वॉच, और उसको कलाई घड़ी मिली, वर्थ 25 रुपीज, जिसकी मूल्य था 25 रुपए, 25 रुपए की कीमत के बराबर। When he tried again, जब उसने दोबारा कोशिश की, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज, और जब उसने दोबारा भाग्य आजमाया तो उसको टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत थी लगभग 10 रुपए, 10 रुपए से भी ज्यादा, मोर देन 10 रुपीज। द बॉय वॉज, लड़का, हैप्पी, खुश था, एंड वेंट अवे विद ए स्माइल, और मुस्कुराता हुआ चला गया। एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और उसको कैश, नगद अच्छी मात्रा में प्राप्त हुई। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी मेरे भाग्य को आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की ओर देखा। ही इनकरेज्ड मी, उसने मेरा हौसला बढ़ाया। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए। एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने 6 प्लेटें उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मेरे को 2 पेंसिलें मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी, दुकानदार ने वो पेंसिलें मेरे से खरीद ली, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गोट ए बॉटल ऑफ इंक, इस बार मेरे को शाही की दवात प्राप्त हुई। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, वो भी न के बराबर कीमत वाली, लिटिल वैल्यू, जिसकी कोई खास कीमत नहीं होती है। दी शॉपकीपर बॉट दैट टू, दुकानदार ने वह भी खरीद ली, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार भाग्य को आजमाया। स्टील, अब भी, लक वॉज नॉट विद मी, भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज, मेरे को आशाएं थी कि मैं एक बड़ा पुरस्कार जीतूंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैंने अपने भाग्य को आजमाना जारी रखा, अगेन एंड अगेन, बार बार। पेइंग 50 पैसे, 50 पैसे देते हुए, ईच टाइम, हर बार।
बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, आई गोट ए ट्राइफल, मेरे को बिल्कुल क्षुद्र यानी न के बराबर कीमत वाली राशि मिली। एट लास्ट, आखिर में, आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे ही बचे। अगेन, दोबारा, द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दुकानदार ने दयालुता दिखाई। ही सेड, उसने कहा, आई कुड आइदर प्ले वंस मोर, मैं या तो एक बार और खेल सकता था, भाग्य को आजमा सकता था, विद 25 पैसे, 25 पैसे से, और या सेटल द अकाउंट देन, यानी खाते को समाप्त कर सकता था, लेन देन को, एंड देयर आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, और इस प्रकार मैंने वापस अपने भाग्य को आजमाया और जो आखिरी 25 पैसे बचे थे वो भी डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी सिंपैथी दिखाई नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस, भैया और मैं उस जगह पर गए, वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, जहाँ चाचा ने हमको छोड़ा था, एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके आने का इंतजार किया। प्रेजेंटली ही केम, जल्दी ही वह आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा, एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद तुम परेशान दिखते हो। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उनको बताया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, चाचा न तो क्रोधित हुए न उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वह मुस्कुराए और मेरे को थपथपाया पीठ पर। ही टुक मी टू ए शॉप, वह मुझे एक दुकान पर ले गए, एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और उन्होंने मेरे को एक छाता, बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ छोटे उपहार खरीद के दिए। बॉट यानी खरीदे। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर पर लौट आए। बैक होम, वापस घर पर। अंकल टोल्ड मी, चाचा ने मेरे से बताया, मेरे को कहा, दैट द लक्की शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, कि जो लक्की शॉप वाला जो आदमी था, भाग्य की दुकान वाला व्यक्ति, उसने मेरे को फूल बनाया, मूर्ख बनाया। नो अंकल, आई सेड, मैंने कहा, नहीं चाचा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो केवल मेरी किस्मत खराब थी। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, सेड अंकल, अंकल ने कहा, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये न तो अच्छी किस्मत थी न खराब किस्मत थी। बट अंकल, लेकिन चाचा, आई सेड, मैंने कहा, आई सो, मैंने देखा था, एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ने घड़ी प्राप्त की थी और एक बच्चे ने 2 या 3 महंगी चीजें प्राप्त की थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, चाचा ने कहा, बच्चे तुम नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी दुकानदार के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वे सभी चालाकी कर रहे थे, ट्रिक कर रहे थे, जिससे कि तुम टेम्प्ट में आ जाओ, लालच में आ जाओ, और तुम भी अपने भाग्य को, लक को ट्राई करो, आजमाओ। दे वॉन्टेड यूर मनी, वे तुम्हारा पैसा चाहते थे, एंड दे गॉट इट, और उन्होंने प्राप्त कर लिया। नाउ अब फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और अब किसी को भी मत बताना अपने बुरे किस्मत या तुम्हारी मूर्खता के बारे में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम memory, choosing a phrase from those given in brackets। अब इन वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है अपने मेमोरी से याद करते हुए, और फ्रेज को चुनते हुए, शब्द समूह को चुनते हुए, जो कि आपको ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है, उसमें से चुनना है। आई डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, ए बिग शो, ए बिग फेयर, ए बिग कॉम्पिटिशन। इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चुन के आंसर में भरना है। ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, व्यापारी गांव से आए थे सभी प्रकार के सामानों के साथ।
टू डिस्प्ले, टू बाई, टू सेल, तीनों में से एक भरना। अंकल टोल्ड मी, चाचा ने मेरे को बताया, वाइल ही वॉज अवे, जब वह दूर था, नॉट टू बाई एनीथिंग, नॉट टू गो अवे, anywhere, not to go anywhere, not to talk to anyone. The owner of the lucky shop wanted everybody present to play the game, to win a prize, to try their luck. Fifth, the first time I took a chance, I got, डैश में भरना है तीनों में से एक, a bottle of ink, 2 pencils, a trifle. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me, a good profit, friends with many people. इनके आंसर दे रखे हैं। पहले में ए बिग फेयर, टू सेल, नॉट टू बाई एनीथिंग, टू ट्राई देयर लक, 2 pencils, a fool of me. Answer the following questions. Why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? Why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रशीद के चाचा ने उसको ऐसा क्यों कहा कि उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंस में कुछ भी नहीं खरीदे, एनीथिंग, कुछ भी। Rashid's uncle knew that many tradesmen and shopkeepers made a fool of the gullible persons. Therefore, इसीलिए he asked Rashid not to buy anything in his absence. Why was the shop called Lucky Shop? The shop allowed the people to try their luck. The lucky ones only won prizes. Therefore, इसीलिए the shop was called Lucky Shop. An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? The old man won a clock, he sold it back to the shopkeeper, he made 15 rupees. How many prizes did the boy win? What were they? बच्चे ने कितने पुरस्कार जीते और वे क्या क्या थे? The boy won 4 prizes. They were a comb, a fountain pen, a wristwatch, and a table lamp. Why was Rashid upset? Rashid was upset he did not win any prize. All his money was lost at the lucky shop. In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? The old man and the boy had won big prizes. They were the shopkeeper's friends. They played tricks. They tempted Rashid to try his luck. They got his money when Rashid tried his luck. In this way, the shopkeeper made a fool of Rashid. Some words are given below. कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं. Listen carefully, ध्यान से सुनो. To the word from the list. The teacher speaks and write against it. अध्यापक बोले और उसको सामने लिखे. Another word that has the same pronunciation, जिसका उच्चारण समान हो, एक जैसा हो, but different spelling, लेकिन लिखते समय स्पेलिंग जो है वर्तनी है उसकी अलग है. The first is an example. जैसे एक उदाहरण दे रखा है फेयर, इसके सामने लिखना है फेयर. फेयर मेला और फेयर यानी किराया भाड़ा. तो स्पेलिंग के आवाज एक जैसी है, मीनिंग अलग अलग है, तो इनको होमोफोन बोलते हैं. By, one, which, two, no, here, see, there, here, none. इनके सामने लिखना है by, one, which, two, no, here, see, there, here, none. Fill in the blanks in the paragraph below with words from the box. Huge, big, foolish, interesting, tinny, unlucky, last. There was a Eid fair in our village. We could buy anything from a toy to a camel. I went to the fair on its day. With uncle and bhaiya, we went to the lucky shop. It was very
I tried my luck but did not win any prize. Later, uncle told me that I was more dash than dash. आंसर बने इसमें बिग, टिनी, ह्यूज, लास्ट, इंटरेस्टिंग, पुलिस, अनलक्की. थैंक यू.